नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। योगिनी संतोष चौधरी के साथ में आपका स्वागत है इन योगा से ही होगा टीम के अंदर, हु बिलीव्स इन स्प्रेडिंग फिटनेस एंड हैप्पीनेस इन एंड अराउंड द होल वर्ल्ड. Today is the weekend session. As I told you, we are going to cater to the breathing exercises and we are going to relax our muscles. जो हमने पूरे हफ्ते पूरा वर्कआउट किया है मसल्स के ऊपर, उसको आज हम रिलैक्स करेंगे और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आज पूरी तरह से आप सीख लीजिए. Today is the 51st class, last day of our summer camp during lockdown, जो हमने डिसाइड किया था. आज हमारी 51 क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी. अब मुझे पूरा विश्वास है आप लोग सीख गए होंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी और आसन्स भी कैसे किया जाता है, अपनी ही ब्रीदिंग का उपयोग ड्यूरिंग दी आसन्स एंड हाउ यू कैन हील योर सेल्फ कंप्लीटली यूजिंग योर ओन ब्रेथ. सो आज हम करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पूरी तरह से. आप पूरे शिद्दत के साथ में उसको कीजिएगा. सांसों के द्वारा ही आप अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं, कैसे फिट रख सकते हैं अपनी सांसों को यूज करते हुए. सबसे पहले शुद्धिकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रख लीजिए. स्पाइन को हमेशा सीधा रखेंगे. चेयर पे बैठे हैं तो सोल ज़मीन पे टच होनी चाहिए. टेक ए डीप इनहेलेशन, एक्सहेल आउट कंप्लीटली. Now Gayatri mantra 3 times together. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai धियो यो न प्रचोदया. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया. ॐ शान्तिः शान्तिः शांति. हरि ओम. आंखें बंद रहेंगी. सांसें नॉर्मल कर लीजिए. नॉर्मलाइज योर ब्रेथ कंप्लीटली. नो एक्सप्रेशंस ऑन योर फेस एंड धीरे से वापस आ जाएंगे. Rub your palms, keep them on your eyes and massage your neck and relax. आपकी बॉडी पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है. अभी हम प्राणायाम शुरू करेंगे. सबसे पहले ओम चैंटिंग. सप्लाई द वाइब्रेशंस ऑफ ओम टू सप्लाई द एनर्जीज इन योर बॉडी. दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए ऐसे. दोनों हाथ थाइस के ऊपर. Now take a deep inhalation and exhale out first. ओम चैंटिंग कैसे किया जाता है? आप इनहेल करेंगे ओम. आपका सीटी के जैसे मुंह बंद रहेगा, ओपन रहेगा लाइक दिस. ओ. एक्सहेल करते टाइम एक साथ करेंगे अभी हम. दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में. स्पाइन स्ट्रेट. टेक ए डीप इनहेलेशन फॉर ओम चैंटिंग. One more. Inhale one more time. Oh.
Let each and every vibration of Om chanting settle down completely. Remain observant about your breath and remain focused on the surrounding sound. धीरे से वापस आ जाइए. Rub your palms. Keep them on your eyes and massage your neck. Relax. ये था हमारा ओम चैंटिंग. अभी हम करेंगे नाड़ी शोधन क्रिया. नाड़ियों की शुद्धिकरण की कैसे की जाती है. 3 repetitions we are going to do today without any break, because we are going to cater to each and every breathing today. I'll make you understand it, you practice it daily thereafter. In case you want to join classes, you can join on Zoom, or you can just upload my videos and can check it out. Stretch your right hand, keep it on your right nostril, exhale from your left. Exhale out completely. Stretch your left hand, keep it on your left nostril, exhale from your right. Exhale out completely. One more round. Stretch your right hand, keep it on your right nostril, exhale from your left. Exhale out completely. Stretch your left hand, keep it on your left nostril. Perfect coordination of your exhalation and stomach muscles. Exhale out completely. Repeat this 4 to 5 times every day whenever you practice and completely clear your nadis. नाड़ी शोधन क्रिया के बाद हम करेंगे कपालभाति क्रिया. दोनों नोस्ट्रिल से एक्सेल करना है आपको और पेट को अंदर लेना है. परफेक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ योर एक्सेलेशन एंड स्टमक मसल्स टू स्टिमुलेट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर स्टमक. स्टार्ट. Keep exhaling out, keep counting your exhalation. Perfect coordination of your exhalation and stomach muscles, minimum 40 to 50 counts in one go, 3 repetitions. In case आपको बैक वगैरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप धीरे धीरे कीजिए. हर्निया का प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे शुरुआत में, जब तक आपकी डॉक्टर आपको सलाह ना दे. पीसीओडी का प्रॉब्लम है तो भी आप कपालभाति नहीं करेंगे. यू आर नॉट गोइंग टू डू एनी स्टमक एक्सरसाइजेस इन केस यू हैव हर्निया प्रॉब्लम, पीसीओडी प्रॉब्लम और एनी अदर स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम. यू कैन just take advice of your doctor thereafter and do it completely. Exhale out completely now and relax. पूरी तरह से आपकी स्टमक की शुद्धिकरण हो चुकी है. अभी हम डिटॉक्स करेंगे अपना पूरा सिस्टम. अंतरकुंभक. डिटॉक्स योर सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ एक्सलेशन. दोनों हाथों को आप ऐसे रख लीजिए साइड में, एल्बोज साइड में. स्पाइन स्ट्रेट. नॉर्मलाइज योर ब्रेथ. आपकी ब्रीदिंग कंप्लीटली नॉर्मल हो चुकी है अभी. नाउ अंतरकुंभक. अंतरकुंभक पे एक चीज़ का ध्यान रखा जाए, आप सिर्फ इनहेल करेंगे, एक्सेल नहीं किया जाता है. और इनहेल करने के बाद में आपको दोनों बंद लगाने पड़ते हैं. लाइक दिस मेरे साथ कीजिए. टेक ए डीप इनहेलेशन, लॉक योर चेन इमीडिएटली एंड अप्लाई मूल बंद. होल्ड योर ब्रेथ 20 काउंट्स. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and release. कोई भी जबरदस्ती नहीं करेंगे सांसों के साथ में. अगर आपसे नहीं होल्ड हो सकता है तो आप वापस से इनहेल कर लीजिए. लॉक योर चिन एंड देयर आफ्टर डू इट. वन मोर राउंड टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे.
Take a deep inhalation for Antarkumbhak once again. Inhale किया आपने, immediately lock your chin and apply Mulban. Hold your breath. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and रिलीज, रिलैक्स। उतनी ही देर सांसों को रोक के रखना है जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी काबिलियत है, जितना आप सांसों को रोक सकते हैं। सांस की कोई भी आपको तकलीफ है तो आप ज़्यादा सांसों के साथ मारामारी नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। रिलैक्स। कोई भी आसन अपनी क्षमता अनुसार किया जाता है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप धीरे धीरे कीजिए, एक रेपिटेशन कीजिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप दूसरा प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ज़बरदस्ती अपने साथ में नहीं करेंगे। रिलैक्स, बिकॉज हम प्राणों के लिए आयाम कर रहे हैं। प्राणायाम का मतलब ही होता है प्राणों के लिए आयाम। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस फॉर योर होल लाइफ। रिलैक्स। नाउ अभी हमने अंतर कुंभक किया था, सिर्फ इनहेल किया था। अभी हम करेंगे बाहरी कुंभक। देखिए, डीप इनहेलेशन फर्स्ट, एक्सेल आउट। जो ये पेट होता है, ये होता है गार्डन, हमारे शरीर का उद्यान। हिंदी में इसको बोला जाता है उद्यान। इसको पूरी तरह से पहले खींचा जाएगा, उसका बंद लगा लिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड उद्यान बंद। उसके बाद जहाँ से मलमूत्र बाहर होता है, मूल बंद, उसको आप खींच लीजिए शरीर को, वो हो गया मूल बंद। तीसरा बंद, बंद के बारे में मुझे बहुत लोगों के क्वेश्चंस आए थे कि हमारे बहुत सारे डाउट है, तो अच्छा है आपने क्लियर कर लिए, क्योंकि बंद तभी लगाए जाते हैं जब आप पूरी तरह से उनको सीख जाते हैं, क्योंकि एक गलत ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको उल्टी पड़ सकती है। तो इसके लिए पूरी तरह से पहले आप सीख लीजिए, उसके बाद में आप पूरा प्राणायाम कीजिए। अपने आप कोई भी प्राणायाम नहीं करेंगे जब तक आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं हो जाते। बाहरी कुंभक। टेक ए डीप इनहेलेशन विथ मी, एक्सेल आउट कंप्लीटली नाउ। नाक से सांस छोड़ेंगे। अगर नाक बंद है तो मुंह से सांस छोड़ सकते हैं आप। जैसे ही आपने सांस छोड़ा, पेट को अंदर खींच लीजिए, दैट इज उद्यान बंद। उसके बाद शरीर को अंदर खींच लीजिए, दैट इज मूल बंद। एंड एट द एंड जल अंदर बंद, लॉकिंग योर चिन, जहां से जल ग्रहण करते। होल्ड योर ब्रेथ नाउ 20 काउंट्स। एवरी काउंट के अंदर पेट को अंदर खींचते चाहिए। होल्ड 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and release, relax। ये था हमारा बाहरी कुंभक। एक बार और करेंगे इसको अंडरस्टैंड करते टाइम। टेक ए डीप इनहेलेशन, एक्सेल आउट कंप्लीटली। पूरा सांस बाहर छोड़ दीजिए, पेट को अंदर खींचिए एंड यू कैन जस्ट फील योर स्टमक। कीप योर बोथ द पाम्स ऑन योर स्टमक लाइक दिस। एंड उसके बाद शरीर को अंदर खींच लीजिए एंड होल्ड योर ब्रेथ। होल्ड 20, 19। देखिए आपका पेट अपने आप अंदर जाता है, आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं है। होल्ड 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड धीरे से वापस आ जाइए। रिलैक्स। ये था हमारा बाहरी कुंभक टू डिटॉक्स योर होल सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ एक्सहेलेशन। रिलैक्स। कोई भी एज ग्रुप का कर सकता है इसके अंदर। कुछ लोग कहते हैं मैं 50 साल के ऊपर का हूँ, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ या वो न कर सकता हूँ आसन, ये आसन मेरे लिए फिट है। देखिए, आपकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा आसन कर सकते हैं, आपने कितना योगा किया है, आपके अंदर कितना एनर्जी लेवल है। एज इज ए जस्ट ए नंबर एंड इट्स ए माइंड गेम। यू हैव टू प्रूव दिस बाय कीपिंग योर माइंड, body and soul in control with your own breath. If these things are in your control, believe me, you can achieve any asana. I am also above 50, so I can say this confidently. Relax. अभी हम करेंगे अग्निसार क्रिया।
दोनों हाथों को थाइस पे रख लीजिए ऐसे। पेट को पूरी तरह से स्टिमुलेट करेंगे, हर मसल को। टेक ए डीप इनहेलेशन, एक्सेल आउट कंप्लीटली, पूरा सांस बाहर छोड़ दीजिए, पेट को अंदर खींचिए, सबसे पहले बारी कुंभक लगा लीजिए एंड मूव योर स्टमक नाउ होल्डिंग योर ब्रेथ। Keep moving your stomach according to your energy level and holding the capacity of your breath. कोई भी जबरदस्ती इसके अंदर नहीं होगी। होल्डिंग योर ब्रेथ, जबरदस्ती नहीं करेंगे कि मुझे 20 काउंट्स ही करना है, नहीं। अगर आपको अच्छे से 10 काउंट्स करना है, आप धीरे धीरे कर सकते हैं इसको, 10, 15 एंड 20। एंड ऐसा नहीं है कि 20 पे ही आपको रुकना है, आप 30, 40, 50 आप बढ़ा भी सकते हैं अगर आपकी ब्रीदिंग की कैपेसिटी ज़्यादा है तो। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द मिनिमम नंबर्स। According to that you can improve your breathing, according to that you can improve your asanas and holding the breath according to your energy level, according to your holding capacity of your breath. Relax. बार बार मैं कहती हूँ, कोई भी जबरदस्ती नहीं होगी सांसों के साथ में। रिलैक्स एंड देखिए धीरे 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 आप कैसे इम्प्रूव कर लेते हैं। इसको आप 5 to 6 टाइम रिपीट कर सकते हैं। जिनको ऑलरेडी आता है वो आप रिपीट कर लीजिए मेरे बोलने से पहले। एक बार और करके दिखाऊंगी मैं। दोनों हाथों को थाइस पे रख लीजिए। नाउ टेक ए डीप इनहेलेशन, एक्सेल आउट कंप्लीटली, पूरा सांस बाहर छोड़ दीजिए। जैसे आप सांस बाहर छोड़ेंगे पेट अंदर चला जाएगा एंड मूव योर स्टमक नाउ लाइक दिस। कीप काउंटिंग द मोमेंट्स ऑफ दोस स्टमक्स जो आप पूरी तरह से स्टिमुलेट कर रहे हैं। रिलैक्स। बहुत लोगों के कल क्वेश्चंस आए थे मेरे को, आंसर्स चाहिए उनको, तो मैं आंसर्स हमेशा क्लास में देती हूँ ताकि किसी और को भी डिफ़िकल्टी हो तो उनका भी सॉर्ट आउट हो जाएगा जो भी डिफ़िकल्टी है। कि हम अग्निसार क्रिया करते टाइम कितनी जोर से पेट को स्टिमुलेट करेंगे, मूव करेंगे और कितनी स्लो करेंगे। इसे स्लो एंड फास्ट, इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ वंस अगेन। इट्स नॉट दैट कि देर इज़ एनी कॉम्पिटिशन, मैं अगर फास्ट कर रही हूँ तो आप भी फास्ट करेंगे, नहीं। आप अपनी क्षमता अनुसार कीजिए। मैं बार बार कहती हूँ, जैसे आपने एक्सेल किया, अगर आप ज़्यादा पेट को नहीं हिला सकते और बिल्कुल भी नहीं हिला सकते पेट को, तो कोई भी चिंता की बात नहीं है। आप सिर्फ पेट को खींच के रखिए, बाहरी कुंभक में चले जाइए और उद्यान बंद सबसे लगा के सिर्फ पेट को अंदर खींचने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे मूव भी नहीं हो रहा तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू आउट इन द बिगनिंग। देर आफ्टर आपको मूव करने की आदत पड़ जाएगी लाइक दिस। शुरुआत कीजिए आप बहुत धीरे धीरे, ताकि आपका पेट जो है पूरी तरह से हिलना चाहिए एंड दैट शुड स्टिमुलेट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर स्टमक। अग्नि को शांत करने की क्रिया भी कहा जाता है इसको, जो गैस एसिडिटी हमारे अंदर पैदा हो जाती है और जो हमारी ही बनाई हुई होती है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर वाला नेबर आके हमारे को गैस एसिडिटी दे के जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हम कैसे खाते हैं, व्हाट इन दैट्स गोइंग टू और रिफ्लेक्ट ऑन आवर स्टमक। सो गांठ बांध लीजिए, जो भी आप खाएंगे अपने शरीर के अनुसार खाइए। कोई भी ऐसा नहीं है कि इसने 4 समोसे खा लिए तो मैं 1 क्यों खा रहा हूँ, नहीं। मैं वो पिज़्ज़ा हजम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। सबकी सेहत अलग होती है, सबका डाइजेशन सिस्टम एकदम से अलग होता है। रिलैक्स। ये था हमारा अग्नि को शांत करने की क्रिया, अग्निसार क्रिया। अभी हम करेंगे डायबिटीज़ को केटर। आजकल कोई भी एज में डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है ये। इसको कैसे आप पूरी तरह से हील कर सकते हैं। थंब को अंदर ले लीजिए। मंडूकासन आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, योग मुद्रा को आप कैसे भी कर सकते हैं। ऐसे मुट्ठी बना लीजिए एंड कीप इट लाइक दिस एंड ब्रिंग इट क्लोजर टू योर navel area. Take a deep inhalation now. Stretch up. Look at this ceiling. Stretch your back first. Now exhale and go down completely and try to touch your forehead down.
hold, hold, hold. Go down, 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 down. धीरे से वापस आ जाएंगे and relax. Always remember, exhale करते हुए आप नीचे जाएंगे and stimulate. सांसों को रोक के रखेंगे जैसे आप बाहरी कुंभक में करते हैं. इसीलिए कुंभक सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मतलब सांसों को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कितना कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो जितना आप बढ़ाएंगे उतनी देर तक आप होल्ड कीजिए. जैसे ही आपको सफोकेशन होने लगे आप नीचे नहीं रहेंगे. इनहेल करते आप वापस आ जाएंगे. रिलैक्स. ये था हमारा डायबिटीज़ के लिए मंडूकासन एंड योग मुद्रा टू स्टिमुलेट योर स्टमक कम्प्लीटली. स्टमक ब्रीदिंग हमारी कंप्लीट हो गई है. नाउ वी आर गोइंग टू केटर टू योर चेस्ट. लंग्स की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जाता है. अपनी सांसों के द्वारा आप लंग्स की कैपेसिटी को, सांस लेने की क्षमता को इतना बढ़ा देंगे कि आपको कोई भी बीमारी छू भी ना सके. सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके भी आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं पूरी तरह से, इंटरनली ऑल्सो. Yoga is science. I always tell you, and it's a discipline. It's not that कि आज आपने योगा किया तो आपको पूरा फायदा हो जाएगा, फिर हफ्ते भर आपका पता ही नहीं है कि आपने क्या किया. अभी मैं वीकेंड सेशंस पे आपको मिला करूँगी. कोई भी डिफ़िकल्टी है आप प्रैक्टिस कीजिए वीडियोस को देख के. कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे सैटरडे संडे को आप मुझसे मिल सकते हैं 7 बजे. कोई भी डिफ़िकल्टी है आप मुझसे इनबॉक्स कर दीजिए एंड आई विल सॉर्ट इट आउट ऑन वीकेंड्स. मेरी क्लासेस शुरू हो रही हैं कल से जूम पे. अनदर बैच 7 to 8, 8:30 to 9:30, 10 to 11 and 11:30 to 12:30. बिकॉज वी कांट कीप वेटिंग. लॉकडाउन खुलेगा तो ही हम योगा शुरू करेंगे. बाकी के बैचेस हमारे कंबाइन हो चुके थे पहले, लेकिन सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है. तो हम अपनी प्रोफेशनल क्लासेस कल से शुरू करेंगे क्योंकि मोस्ट प्रॉबली लॉकडाउन भी कल से ख़त्म हो जाएगा. कुछ पार्ट्स ऑफ मुंबई. अगर नहीं ख़त्म होता है तो हमारा पूरा लाइफस्टाइल जो है फिटनेस रखने का वो ख़त्म नहीं होना चाहिए. हमें उसको जारी रखना है और हमें उसके साथ ही आगे बढ़ना है. बिकॉज हेल्थ है तो वेल्थ है. हेल्थ को हम इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे लॉकडाउन हो चाहे लॉकडाउन ना हो. रिलैक्स. अभी वी आर गोइंग टू केटर टू द चेस्ट ब्रीदिंग. अनुलोम विलोम प्राणायाम. अपने आप को हमें सांसों के द्वारा इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आपको कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी आपको छू भी ना सके. पास में इतना इम्यूनिटी लेवल को आप अपने आप को हाई रख लीजिए, मेटाबॉलिज्म बढ़ा लीजिए कि आपको कोई भी बीमारी नहीं छू पाएगी. और आप मेटाबॉलिज्म अगर हाई होगा तो आप जो भी खाएंगे आपको फैट्स में नहीं कन्वर्ट होगा, आपको एनर्जी में ही आपका खाना कन्वर्ट होगा. And you don't have to bother about the crash dieting and all etc. Relax. Now नॉर्मल हो चुकी है हमारी ब्रीदिंग. अभी हम करेंगे चेस्ट ब्रीदिंग. अनुलोम विलोम प्राणायाम. सबको पता है, सबने देखा होगा इसको कैसे किया जाता है, पर इसका तरीका क्या है. लिटिल फिंगर ऑन योर लेफ्ट, थंब ऑन योर राइट, एज पर योर कंफर्ट. कोई लोग ऐसे रखते हैं तो हाथ दुखने लगता है, तो इसको आराम से भी आप रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. एंड फोकस बिटवीन योर आईब्रोज. नाउ एक्सेल कंप्लीटली फ्रॉम योर लेफ्ट फर्स्ट. क्लियर योर नॉस्ट्रिल्स. नाउ स्टार्ट. इनहेल फ्रॉम लेफ्ट. होल्ड योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल. नाउ एक्सेल राइट. इनहेल राइट. Hold your right nostril, exhale left, inhale left, hold your left nostril, exhale right, inhale right, hold your right nostril, exhale left. Continue with the process now. Always begin with left. Your inhalation and exhalation will be counted as one. Always remember, in Anulom Vilom Pranayam,
Your exhalation is always more than inhalation. Smoothly inhale and smoothly exhale. No expressions on your face. Facial expressions normal. Breathing process completely normal without any tension on your face. धीरे धीरे इनहेल करेंगे, धीरे धीरे एक्सेल करेंगे. कोई भी चेहरे पे भाव नहीं होंगे टेंशन के या कोई भी विचार नहीं होंगे माइंड में while performing any kind of breath. Always begin with left and also with left. Exhale out completely from your left now. एंड वापस आ जाएंगे. रिलैक्स. ये था हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम. 10 to 15 counts. You can do it in the beginning. Thereafter, set the time 5 to 10 minutes in one go. One pranayam, one day, in one go you can do and practice because this is very very important. And ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, लंग्स का प्रॉब्लम होता है. एंड क्लियरिंग योर ब्रीदिंग प्रोसेस कम्प्लीटली. इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार. रिलैक्स. अभी वी आर गोइंग टू केटर टू दी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस फॉर साइनस, अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स एंड योर ऑल ENT प्रॉब्लम्स. कैसे किसी को लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेने में तकलीफ होती है, किसी को राइट से, कैसे आप क्लियर कर सकते हैं अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस को कम्प्लीटली. बहुत ही शिद्दत के साथ करना है. अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है तो बहुत ही धीरे धीरे कीजिएगा. एंड जितना आप इनहेल करेंगे उतना ही एक्सेल करेंगे. मेरे साथ में करेंगे. जिसको ऑलरेडी समझ में आ गया है वो शुरुआत कर सकते हैं. 4-5 राउंड्स एंड कंप्लीट इट. आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू डू इट. होल्ड योर राइट nostril with your right index finger now. Inhale and exhale from your left like this. एक्सेल आउट. जितना इनहेल करेंगे आप उतना ही एक्सेल करेंगे. सेम ड्यूरेशन इनहेलेशन एंड सेम ड्यूरेशन एक्सेलेशन. रिलैक्स. नाउ होल्ड योर लेफ्ट nostril with your left index finger. Inhale and exhale from your right. Exhale out with force and रिलैक्स. ये था हमारा क्लियरिंग योर ब्रीदिंग प्रोसेस. वन मोर टाइम टू अंडरस्टैंड इट बेटर. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. होल्ड योर राइट nostril, inhale and exhale from your left. Start. Exhale out completely. Hold your left nostril, inhale and exhale from your right. Exhale out completely. See how your nostrils will be cleared completely. How you will feel your breathing is so clear now when you are inhaling and exhaling. Same duration. कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि आपने inhale slow किया exhale. No. You have to inhale also same, exhale also same. BP का प्रॉब्लम है, कोई भी प्रेशर का प्रॉब्लम है तो आप बहुत ही शिद्दत के साथ धीरे धीरे कीजिएगा. रिलैक्स. अभी वी आर गोइंग टू डू भस्त्रिका टुडे. ऑल 3 वेरिएंट्स. दोनों नोस्ट्रिल्स को यूज़ किया जाता है इसके लिए. शुरुआत में हम करेंगे एकदम धीरे धीरे. समझ लीजिएगा उसको पूरी तरह से. धीरे धीरे इनहेल करेंगे, धीरे धीरे एक्सेल करेंगे. अभी दोनों नोस्ट्रिल्स को हम यूज़ करेंगे लाइक दिस. एकदम धीरे धीरे अपनी सांसों को पहले नॉर्मल कर लीजिए. उसके बाद आपके लिए सेकेंड वेरिएशन. इनहेल स्लो कीजिए लाइक दिस. इनहेल स्लो, एक्सेल थ्रू द नोस्ट्रिल्स फास्ट लाइक दिस 4-5 राउंड्स. एंड रिलैक्स. ये था हमारा पूरी तरह से क्लियर. नाउ इनहेल फास्ट एंड एक्सेल फास्ट इन केस यू डोंट हैव एनी प्रेशर प्रॉब्लम.
like this. आंखें बंद रखने की कोशिश करेंगे. इनहेल फास्ट, एक्सेल फास्ट. ये हो गया हमारा भस्त्रिका. अभी हम करेंगे सोहम उच्चारण विद भस्त्रिका यूजिंग योर बोथ दी शोल्डर्स लाइक ए स्प्रिंग. ऐसे पूरी तरह से नीचे नहीं लेके आएंगे शोल्डर्स को, लाइक दिस. ऐसे नहीं लाना है, नहीं तो आपको झटका लगने का डर होता है शोल्डर्स में. लाइक दिस, ऐसे आ जाइए आप वापस से. एंड नाउ इनहेल अप, एक्सेल डाउन. ब्रिंग इट हियर लाइक ए स्प्रिंग. Feel as if you are pulling something from up. Perfect coordination of your shoulder blades and exhalation. This has to be repeated 30 counts, 4 to 5 times. And come back. Relax. Shoulders में जैसे ही थोड़ा सा भी टेंशन पैदा होने लगे, कोई भी जबरदस्ती नहीं करेंगे. एंड वापस आ जाएंगे. एंड रोटेट योर शोल्डर ब्लेड्स. रिवर्स नाउ. एंड रिलैक्स. दोनों शोल्डर्स को पास में लेके आ जाइए एंड रोटेट. 1, 2 and 3. Now reverse. 3, 2 and 1. Open and close. Open up your shoulder blades and धीरे से वापस आ जाएंगे. Relax. ये था हमारा सोहम प्राणायाम which supplies the positive vibrations through your spine completely. Feel the vibrations while doing सोहम प्राणायाम through your spine completely. कभी कभी आंखें बंद करके देखिएगा and keep moving your shoulders and feel the vibrations, how you supply the positive vibrations through your spine completely, right from your head to toe, and heal your back at the same time. Relax. ये था हमारा सोहम उच्चारण. इसके बाद हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम using your thyroid glands while inhaling and exhaling both. समझ लीजिएगा, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राणायाम है ये, क्योंकि प्राणायाम का मतलब ही मैं बार बार कहती हूँ आपको, अभी तक तो याद हो गया होगा आपको, प्राणों के लिए आयाम. कोई भी प्राणायाम करते टाइम सोच लीजिए कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपके प्राणों के लिए कितना ये लाभदायक है. ये इसका पहले पूरी तरह से, अगर कुछ भी आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो कुछ भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा. सेल्फ डॉक्टरी बिल्कुल भी नहीं एडवाइजेबल है. आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, उसके बाद आप कर सकते हैं. आजकल तो डॉक्टर्स को भी सब पता है कि योगा कौन सा योगा है, बिकॉज दे देमसेल्व्स परफॉर्म योगा. एंड believe me, they will tell you what yoga can be done by you according to your health. रिलैक्स. बिकॉज मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आके हमें चार्ट भी देते हैं कि हमारे डॉक्टर ने ये चार्ट हमें दिया है और हमें सिर्फ इतना, इससे ज़्यादा योगा नहीं करवाना है, बिकॉज दे वांट टू फॉलो देयर डॉक्टर्स एडवाइस विच इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. Don't trust anybody else other than yourself and your doctor relating to your health problems. Relax. नाउ उज्जयी प्राणायाम पे आएंगे. हमारी सांसें पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी हैं. उज्जयी प्राणायाम यूज योर थायराइड ग्लैंड्स व्हाइल इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग बोथ. टेक ए डीप इनहेलेशन. धीरे से वापस आ जाइए और कंटिन्यू विद दिस. You can do it 5 to 10 times and feel the vibrations going through your spine and feel the vibrations through your throat for your thyroid glands too. This take care of your thyroid glands also. Relax. Now humming sound for Brahmari. 3 variants we are going to do of Brahmari. Brahmari is very very much need of today according to the COVID-19 Ayush Government of India. Do practice these 5 to 6 minutes every day. Learn it properly according to your
requirement, use your thyroid glands and make a humming sound, B sound from your throat. सबसे पहले दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए and feel the vibrations. You can keep your right index finger on your throat and feel how you are while exhaling out. Your throat also vibrates according to your sound of B. For inhale for Brahmari Pranayama. And relax. This was the first variant. Second variant, you can close all your senses. Thumb on your small ear, index finger on your eyebrows, nose half closed, eyes fully closed. Take a deep inhalation once again. One more. धीरे से वापस आ जाइए and relax. One more I am going to tell you today how to open up your ears. कभी कभी बंद हो जाते हैं आपके कान. Using your thyroid glands and making humming sound, B sound. ये जो palm होता है, this. Cup your ears with this hollow portion of your palm like this. Cup. Take a deep inhalation. And pump your ears. This has to be repeated 4 to 5 times or 5 to 10 times according to your requirement. And feel the positive vibrations through your spine completely. ये था हमारा भ्रामरी प्राणायाम. मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरी तरह से सीख गए हैं प्राणायाम करना, बिकॉज बहुत ही ज़रूरी है प्राणों के लिए आयाम को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ब्रीदिंग के साथ उसको सीखना, फिर अपनी सांसों को इस्तेमाल करना अपनी हीलिंग के लिए. जो लोग नए होते हैं थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा सा उनको बोरिंग भी लगता है, लेकिन believe me, this really does a miracle in your body. Don't get bored while doing breathing exercises, because breathing exercises are very important. You are doing breathing exercises for your life. सिर्फ आसन भी या जब भी आप करते हैं योगा में, याद रहे या कोई भी आसन, आयाम, आसन, योगा तभी तक रहता है जब तक आप उस अपनी ब्रीदिंग को यूज़ करते हैं योगा में. कुछ क्लियर करना चाहूँगी मैं ब्रीदिंग प्रोसेस का, आप पूरी तरह से हील कर लीजिए. सबसे पहले दोनों हाथों को जैसे आप साइड में रखेंगे, मैं आपको ब्रीदिंग प्रोसेस आपको समझाऊंगी अभी, और उसके बाद आई एम गोइंग टू केटर टू योर टमी प्रॉब्लम्स टुडे, क्योंकि इतने सारे मैसेज ओवरफ्लो हो रहे हैं इनबॉक्स में कि हम अपने पेट को बगैर आसन किए कैसे हील कर सकते हैं, कैसे उसको कंट्रोल में ला सकते हैं, कैसे उसको फ्लैट बना सकते हैं. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने पेट का ध्यान रखना, बिकॉज आई ऑलवेज रिपीट, स्टमक इज़ द कॉज ऑफ ऑल द डिजीज. Every Sunday we are going to cater to the breathing exercises to heal your body right from your toe to head, including your full stomach breathing. 1 hour session we are going to have only breathing session and meditation at the end to supply the positivity in your body, which is the need of today.
अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है नहीं होता है, दैट डजंट मैटर इन आवर लाइफ, सो फार यू आर कीपिंग योरसेल्फ फिट. You can always heal your body parts without visiting any doctor, because in yoga there is a saying, पैर नरम, पैर गरम, पेट नरम, सर ठंडा. अगर कोई भी डॉक्टर आए तो उसको मारो डंडा. ये नहीं है कि आपको डंडा उठा के आपके डॉक्टर को मारना है, पर आपका शरीर जो है चलता रहना चाहिए. इसका मतलब वो है पैर गरम होना, मतलब पैर चलते रहने चाहिए आपके हिसाब से. पेट को नरम करना है. अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, टॉक्सिन्स जमा हो के, तो उसको पहले एकदम से सॉफ्ट किया जाता है, ताकि जैसे ही आप एक्सेल करें आपका पेट जो है स्पाइन्स को टच होना चाहिए. एंड दैट शुड गो अंडर योर रिब्स कंप्लीटली. दैट शुड बी इन योर कंट्रोल. एक्सेल करने के बाद में आप कितना पेट को अंदर खींचते हैं, जितना आपका पेट अंदर जाता है उतना ही स्कोप है, बिलीव मी, अंदर जाने का. और उसको फिर आप हील कर सकते हैं अपने ही सांसों को यूज़ करते हुए. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये इसके लिए. एंड सर ठंडा. किसी भी बात पे आप प्लीज़ एक्साइट मत हो जाइए अननेसेसरली का. डोंट टेक इट टू योर हार्ट, बिकॉज कितने लोग आएंगे, बहुत सारी आपको सलाह दे के जाएंगे. आपने मैंने ये कहा वो कहा, ये जो सारी चीज़ें हैं आपको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पॉजिटिव बनाना है. दैट शुड नॉट अफेक्ट योर बॉडी, माइंड एंड सोल कंप्लीटली. You have to be completely toxins free. You have to reach to that level that nothing should affect you completely, especially the negative talking about or toxins. You don't have to allow to enter in your system. If your system of your body is positive and clear, no, nothing can happen to you and you remain positive throughout. Nothing should affect your smile. Relax. हमारी सांसें पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी हैं. अभी हम केटर करेंगे स्टमक ब्रीदिंग को, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है केटर करना. उसको आप पूरी तरह से सीख लीजिए. ये हम करेंगे अभी खड़े होके, स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो जाएंगे. अभी हम खड़े हो जाएंगे. ये है हमारा स्टैंडिंग पोजीशन में. आप सबसे पहले तो थोड़ा सा स्टिमुलेट कर लीजिए अपने पैरों को. किसी को बहुत सारे क्रैम्प्स आते हैं. एक क्वेश्चन आया था कि मुझे बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं जबकि मैं बहुत पानी पीता हूँ या पीती हूँ. ऐसे करके कभी कभी लेटे लेटे पैर सो जाते हैं, कभी हमारे हाथ पैर हमारे कंट्रोल में रहते ही नहीं है. तो उसको कैसे हील किया जाता है? ये जो होता है पैरों का हील्स जो है, इसके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारे सोल में पूरी तरह से. ये जो सोल होता है इसके अंदर प्रेशर, हाइड्रेट तो आपको करना ही है पूरी बॉडी को. और एक अगर आपको हील्स जो है अगर क्रैम्प्स आ जाते हैं तो अपने हील्स को नीचे ज़मीन पे आप ऐसे पटक लीजिए पूरी तरह से. और सुबह उठ के एक बनाना ज़रूर खाइएगा, ताकि आपका जो बॉडी का लेवल है, जब भी कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, ईट वन बनाना टू सप्लाई द इंस्टेंट एनर्जी इन योर बॉडी एंड keep you toxins free throughout. You don't feel tired at all while performing any kind of exercise. Relax. ये है हमारा पूरी तरह से क्रैम्प्स को हील करने की क्रिया. ऐसे इसको आप पटक सकते हैं हील्स को. Now we are going to cater to the stomach today. Today only breathing exercises, no asanas. तो आप पूरी तरह से आप ब्रीदिंग को सीख लीजिए. एंड आपको ये करना है कम से कम रोज एक बार, 1-2 उस हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं आप इसको. पहले सिटिंग डाउन पोजीशन में एंड फिर ब्रेक के बाद आप इसको कर सकते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में. स्टमक इज द कॉज ऑफ ऑल द डिजीज.
how to keep your stomach completely toxins free. First, जो रामबाण है, जो पूरा सिस्टम है, दोनों पैरों को आप मिला लीजिए. स्टमक ब्रीदिंग शुरू करेंगे. अभी टोस को बाहर की तरफ खोल दीजिए, नीज टुगेदर. राइट हैंड ऑन योर नेवल एरिया. नाउ नेवल एरिया नाभि के ऊपर रखेंगे. लेफ्ट हैंड राइट हैंड के नकल्स पे रखेंगे. लॉक योर एल्बोज. नाउ स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे. नाउ टेक ए डीप इनहेलेशन. एक्सेल आउट कंप्लीटली. पूरी तरह से पेट को एक्सेल आउट, सांसों को बाहर छोड़ दीजिए. और जैसे उद्यान बन, उसके बाद मूल बन, शरीर को अंदर खींच लीजिए. एंड लॉक योर चिन. होल्ड योर ब्रेथ. कीप होल्डिंग 20 काउंट्स और फील द वाइब्रेशंस इन योर स्टमक. धक 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 की आपकी आवाज आएगी आपको पेट के अंदर से. मैं आपको हमेशा कहती हूँ पेट को सॉफ्ट करना है. पूरी तरह से स्टमक ब्रीदिंग आपको रिपीटेडली बार बार करनी है और पेट को अंदर खींचते जाए. होल्ड योर ब्रेथ, होल्ड योर ब्रेथ. अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे, कोई भी जबरदस्ती नहीं करेंगे. जैसे ही आपको सफोकेशन होने लगे आप वापस आ जाइए, रिलैक्स. ये था हमारा फर्स्ट स्टमक ब्रीदिंग, जो आपको कम से कम 10 से 15 बार आपको करना ही करना है अगर आपको फ्लैट स्टमक चाहिए तो. पूरी तरह से जो आपकी पैंट ऊपर से नीचे खिसक जाती है, इतना बड़ा पेट हो जाता है किसी का कि आपको पता ही नहीं चलता है आपकी पूरी बॉडी पे कहाँ पे इम्बैलेंस हो गई है. कैसे चेक किया जाता है स्टमक को? सीधा खड़े हो जाएंगे पूरी तरह से. नाउ लॉक योर चिन विदाउट बेंडिंग इन योर फ्रंट. ट्राई टू लुक एट योर टोज. In case those toes are visible to you, that means you don't have to worry about your stomach. अगर आपको ऐसे लॉक करने के बाद आपका पेट दिखाई देता है तो मतलब बहुत ही बड़ी टेंशन की बात है. आपको उसको कम करना ही है. आप जितना प्लेट में खा रहे हैं उसका थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी कम कर दीजिए. एंड जस्ट ईट द राइट बैलेंस्ड डाइट. कभी भी मैं आपको क्रैश डाइट की सलाह नहीं दूंगी, बिकॉज हर खाने में एक न्यूट्रिएंट्स होता है, मिनरल होता है, विटामिन्स होते हैं जो बहुत हमारी बॉडी के लिए. सांसें आपकी नॉर्मल हो चुकी हैं. कुछ लोगों ने ऑलरेडी 5 to 10 टाइम्स परफॉर्म कर लिया होगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज. अभी हम करेंगे सेकेंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज. पैरों को मिला लीजिए, हील्स टुगेदर. नाउ बोथ द थम्स ऑन योर साइड. ऐसे take a deep inhalation. Open your chest. Now exhale and interlock your fingers. Squeeze your thighs together. Pull your stomach muscles in. Lock your chin. Hold your breath. पेट को अंदर खींचते जाइए, अंदर खींचते जाइए. वाइब्रेशंस आपको सुनाई देंगी. ब्रिंग योर बॉडी इन वन लाइन. जितना आप पेट को खींच सकते हैं अंदर, एंड आपको धक धक की आवाज़ सुनाई देगी. जैसे ही आपको सफोकेशन होने लगे आप वापस आ जाएंगे. इसको भी आपको कम से कम 10. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी स्टमक को फ्लैट रखने का, आपका टमी को एकदम फ्लैट रखने के लिए. बिलीव मी, इट रियली डज मिरेकल्स ऑन योर स्टमक. जो स्टबन फैट्स होते हैं, जो यहाँ पे कुछ भी आप खाएंगे तो कहीं भी इतना असर नहीं दिखाई देगा जहाँ पे इस पे ऊपर. कभी आपको ब्लोटिंग फीलिंग होती है, कभी आपको ऐसा लगता है सारा भार आपके पेट के ऊपर ही आ गया है. तो इसको आप पूरी तरह से हील कर सकते हैं. रिलैक्स. अभी हम करेंगे थर्ड स्टमक ब्रीदिंग. इसको भी आपको 5 से 10 बार रिपीटेडली करना है. विदाउट आपने इनहेल किया, एक्सेल किया, होल्ड किया, स्क्वीज किया, होल्ड किया. ब्रिंग योर बॉडी इन वन लाइन एंड मन ही मन में काउंट करते रहिए. जैसे ही आपको सफोकेशन होने लगे वापस आ जाइए. अगेन इनहेल, अगेन एक्सेल, अगेन पुल योर स्टमक इन, होल्ड योर ब्रेथ. Count those vibrations, try to improve your counting and keep repeating. जैसे ही suffocation होने लगे वापस आ जाएंगे. वापस से आके वापस inhale, exhale. Keep repeating this
till you are sweating like a pig, and believe me how much you sweat without doing asana, only with the help of your breathing exercises. Relax. ये था हमारा सेकेंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज. नाउ थर्ड स्टमक ब्रीदिंग. इंटरलॉक कर लीजिए फिंगर्स को ऐसे. कीप इट ऑन योर लोअर स्टमक. थंब को नाभि के ऊपर रख दीजिए. नाउ अगेन टेक ए डीप इनहेलेशन. एक्सहेल आउट कंप्लीटली. पूरा सांस बाहर छोड़ दीजिए एंड पेट को अंदर खींचिए. उद्यान बंद. शरीर को अंदर खींचिए. लॉक योर चिन एट द एंड. Try to squeeze each and every stomach muscles completely, holding your breath, holding your breath, squeezing your thighs together. Hold, 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 hold. And जब आपको suffocation होने लगे आप वापस आ जाए. This has to be repeated 5 to 10 times completely. Relax. ये था हमारा 3 different variants of stomach breathing, जो आपको पूरी तरह से टॉक्सिन फ्री रखेगा. आपके सारे टॉक्सिन जो है, अगर आपने सुबह सुबह आपको 15 मिनट स्टमक ब्रीदिंग पे दे दिए, सिर्फ 15 मिनट 24 आवर्स में से, तो भी आपका पेट आपके कंट्रोल में आ सकता है. रिलैक्स. दोनों पैरों को खोल लीजिए. अभी वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट स्टमक ब्रीदिंग. वी आर गोइंग टू केटर टू दी 5 स्टमक ब्रीदिंग्स पूरी तरह से. टेक ए डीप इनहेलेशन. Exhale out. Hold, 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 hold. Squeeze your breath. Hold. Keep pulling your stomach muscles in. Interlock your fingers. Keep it on your stomach. Use your knees. Hold, 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 hold. जैसे ही आपको सफोकेशन होने लगे वापस आ जाएंगे. आपको सिर्फ इसमें होल्ड करना है, कुछ भी नहीं करना है. तो आपकी कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग योर ब्रेथ विल ऑल्सो इम्प्रूव, एंड एट द सेम टाइम यू आर वर्किंग ऑन योर स्टमक मसल्स ऑल्सो. रिलैक्स. अभी वन मोर अग्निसार क्रिया के जैसे ही होता है ये, जो अभी हम करने जा रहे हैं, लेकिन स्टैंडिंग पोजीशन. टेक ए डीप इनहेलेशन. एक्सहेल एंड कम इन योर फ्रंट. टेबल पोज पे आ जाइए. फोल्ड योर नीज एंड डीप इनहेलेशन. एक्सहेल, स्टमक इन एंड मूव योर स्टमक नाउ. Keep moving your stomach in out. जैसे आप इसको भी आपको 10 से 15 बार रिपीट करना है. और जैसे ही आपको सफोकेशन आने लगे वापस आ जाएंगे. वापस एक्सहेल आउट. स्टमक इन एंड मूव. धीरे से जैसे ही सफोकेशन होने लगे वापस आ जाएंगे. ऐसे ही आपको जैसे सफोकेशन होने लगे अगेन इनहेल, एक्सहेल, बेंड डाउन, मूव योर स्टमक, पुल योर स्टमक इन, मूव एंड. जैसे सफोकेशन होने लगे वापस आ जाएंगे. रिलैक्स. ये थी हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5th वन. नाउ वन मोर ब्रीदिंग एक्सरसाइज दैट इज कॉल्ड उद्यान वन. उद्यान मतलब जो मैंने आपको बताया, शरीर का उद्यान हमारा पेट होता है. बंद उद्यान, पेट को अंदर खींचना, दैट इज कॉल्ड उद्यान वन. उसको नौली क्रिया में, अग्निसार क्रिया में हम ऊपर नीचे ऐसे पेट को करेंगे. उद्यान बंद में हम आपको नौली क्रिया बनाएंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और पेट जो है आपका ऐसे फॉर्म में सेंटर में आ जाएगा. लाइक दिस. टेक ए डीप इनहेलेशन. दिस नीड्स लिटिल प्रैक्टिस, बट बिलीव मी, योगा इज डिसिप्लिन. आपको प्रैक्टिस करते करते आप इतने माहिर हो जाएंगे कि आपका हर पेट का हर पुर्जा, हर ऑर्गन आपके हाथों में होगा, आपकी सांसों के द्वारा. आपकी सांसों में होगा, आपके हाथों के द्वारा. इट्स गोइंग टू बी इन सिंक्रोनाइज पोजिशन कंप्लीटली. लाइक दिस. टेक ए डीप इनहेलेशन. एक्सहेल आउट. स्टमक इन एंड मूव नाउ. लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट. रिलैक्स. ये थे हमारे स्टमक ब्रीदिंग, जो हमारे को पूरी तरह से हील करेंगे डूइंग एवरी डे. तो सारे प्राणायाम अभी आपने सीख लिए हैं. पूरी तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए. और अभी नॉट द लीस्ट, नॉट द लास्ट, बट द लास्ट
we are going to do little meditation to relieve each and every part of your system completely. Before that, I repeat, समझ लीजिए आपको कहाँ से शुरुआत करनी है धीरे धीरे, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था कौन सा प्राणायाम। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये प्राणायाम पहले कर रहे हैं बाद में कर रहे हैं, लेकिन अगर आप स्टमक पहले ले लेते हैं, चेस्ट बाद में ले लेते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू दिस इन केस यू गो, तो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड इट्स ईजी टू रिमेंबर ऑल्सो विदाउट मिक्सिंग चेस्ट एंड स्टमक ब्रीदिंग completely. So make it a system to do it as per the system like this. सबसे पहले हमने किया शुद्धिकरण, गायत्री मंत्र हमने किया। उसके बाद हमने वी सप्लाई दी एनर्जीज टू योर बॉडी, दैट वाज ओम चैंटिंग, राइट। उसके बाद हमने किया नाड़ी शोधन क्रिया, उसके बाद हमने किया कपालभाति क्रिया, पेट की ब्रीदिंग हम अभी कर रहे हैं, कपालभाति क्रिया। उसके बाद हमने डिटॉक्स किया पूरे सिस्टम को, अंतर कुंभक किया, उस बाहरी कुंभक किया। उसके बाद हमने किया अग्निसार क्रिया, उसके बाद हमने किया योग मुद्रा, मंडूकासन। ये हो गया हमारा स्टमक ब्रीदिंग कंप्लीटली, 5 + 3 8, दिस वर द स्टमक ब्रीदिंग। उसके बाद हमने केटर किया अपने चेस्ट को केटर करने के लिए, जिसमें पेट का कोई काम नहीं होता है। दिस आई एम रिवाइजिंग, सो इन केस टुमारो यू गेट स्टक, यू कैन जस्ट चेक द वीडियो एंड कैन डू इट अगेन एंड अगेन इन योर comfort zone in case I am not available, or you can practice with me whenever you need. Again now the chest breathing. सबसे पहले हमने किया अनुलोम विलोम प्राणायाम, क्लियरिंग योर कंप्लीटली ब्रीदिंग प्रोसेस फॉर योर लंग्स एंड ऑल। उसके बाद हमने किया लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल एंड एक्सेल द सेम चंद्रभेद सूर्यभेदी, इनहेल एंड एक्सेल। उसके बाद हमने भस्त्रिका के 3 रूप्स किए, स्लोली इनहेल, स्लोली एक्सेल, स्लोली इनहेल, एक्सेल फास्ट, देयर आफ्टर इनहेल फास्ट, एक्सेल फास्ट। उसके बाद में हमने किया सोहम उच्चारण, एंड उसके बाद हमने किया ब्राह्मरी, 1st, 2nd एंड 3rd, 10। ये हमने पूरा ब्रीदिंग प्लस 8 स्टमक ब्रीदिंग, सो इंक्लूडिंग योर शुद्धिकरण एंड ऑल, सो इंक्लूडिंग all together. Thereafter we did Ujjayi pranayam and Brahmari pranayam. So all together this became 20 pranayams. We did it in sitting down positions. Stomach breathing in standing position. First stomach breathing in standing position, second stomach breathing keeping your hands, and third stomach breathing catering to your lower stomach, 4th stomach breathing folding and holding your breath, 5th stomach breathing moving your stomach, and 6th stomach breathing Udyanban. So 20 plus 6, 26. Because so many people, they messaged me and they asked me what is the system, how to go about it to remember it in a very very easy way. So this is the best way to remember it. Divide your breathing exercises according to this system. Suppose you get tired by doing stomach breathing exercises, so finish in one day only the stomach breathing, and thereafter in the second part you can do chest breathing and complete the session. But never forget that you have to end up the session with Sushruddhikaran and supplying the vibrations of Soham and or Om chanting to supply the energies back in case you have done the asanas also. So these things are very very important to understand while performing pranayams, which is the pranayams, प्राणों के लिए आयाम, breathing exercises for your life, which is the most important part of yoga, which you will be doing every day, because yoga is discipline and yoga makes you perfect. Relax from in and out. योगा, किसी ने पूछा हमसे योगा क्या है, क्यों करें हम योगा।
Yoga is a combination of physical, mental, and spiritual activities. It's the full package for your whole body, for your peaceful mind, body, and soul. Your body comes in one line completely, it comes in your control. Nothing can affect you. You reach to the nirvana level completely, and you heal yourself without taking any kind of medicines, and all using your own breath, which is very 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 important. Relax. अभी हमारी ब्रीदिंग जो है पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है और हम अभी करेंगे कॉप्स पोज ऑल्सो, मेडिटेशन ऑल्सो, एंड सांसों को नॉर्मल करेंगे. आँखों को बंद कर लीजिए अभी. टेक ए डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेल आउट completely. Focus on the surrounding sound or focus between your eyebrows, that is Agya Chakra. Take one more deep inhalation. As you exhale, press both the soles down on the floor and release them more into relaxation. Take one more deep inhalation. As you exhale, exhale more into relaxation, releasing your soul, your heels, your calf, your knee joints, your thigh joints, your hip joints, and the groin. Now your both the legs are completely relaxed. Take one more deep inhalation. And as you exhale, exhale, releasing both the hands, your all 10 fingers, your palm, your wrist, your forearms, your elbow joints, your biceps, triceps, shoulder blades, and both the shoulders. Now your both the hands and both the legs are completely relaxed. Take one more deep inhalation. And as you exhale, exhale more into relaxation, releasing each and every part of your stomach completely into relaxation, including your navel area, each side of your navel area, each and every organ in your stomach, that is your pancreas, lungs, liver, gallbladder, kidney, uterus and the ovary, left and right ribs, right side of your chest, and the beautiful heart. Now your both the legs, both the hands, and your full stomach is completely relaxed. Take one more deep inhalation. And as you exhale, exhale more into relaxation, releasing each and every part of your beautiful neck completely into relaxation, releasing your neck muscles and relax. Take one more deep inhalation. And as you exhale, exhale more into relaxation, releasing each and every part of your beautiful face completely into relaxation. Releasing your chin, your both the cheeks, both the ears, your lips, all your 32 teeth. Roll your tongue inside your mouth, release it into relaxation. Your jawline, your beautiful nose, tip of the nose, both the beautiful eyes, fall inside your eyes, eyelashes, eyelids, eyebrows, forehead, and top of the head. Now your full body is completely relaxed other than your back. Take one more deep inhalation. As you exhale, exhale more into relaxation, releasing each and every part of your back completely into relaxation. Back side of your head, back side of your neck muscles, back side of both the shoulder blades, your full spine, upper, middle and the lower spine, and back side of both the legs.
Supply the vibrations of Soham for your peaceful mind, body and soul. Focus between your eyebrows first and take a deep inhalation for your Soham vibrations. Inhale. Let each and every vibration settle down. दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में and do शुद्धिकरण of your body by chanting Gayatri mantra 3 times with your inner voice. Take a deep inhalation and exhale out first. Om Bhutatsavitarvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodurvaswaha Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Bhurvaswaha Tatsavitarvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodaya. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Relax. Remain seated while focusing on the surrounding sound. Let each and every vibration settle down completely. Let your breath be normalized. Now your body is completely pure, full of energy, good health and fresh. With freshness feeling, rub your palms. Generate heat out of your palms. Keep them on your eyes, temple, both the ears, forehead and backside of the head. And thank you. Now your body is completely pure, full of energy and good health. You are young, energetic, magnetic, powerful, healthy, wealthy and a very beautiful person from in and out. Relax. This was the session which can be performed by everybody. Everybody I recommend to practice this during the weekdays now till we meet up next Saturday, Sunday. We are going to meet up every Saturday, Sunday on weekends. One day Saturday with full yoga session and Sunday we are to relax each and every part of your body. Relaxation of your muscles once in a week is very, very important. Do Shuddhikaran of your body by practicing these breathing exercises. There is no age bar for this. Believe me, this is very, very important and can be performed and done by everybody. Everybody can practice this. Everybody can keep themselves fit and toxins free with us. तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी योगिनी संतोष चौधरी, इंटरनेशनल योगा ट्रेनर who believes in spreading fitness and happiness in and around the whole world. हमारा एक ही मकसद है, सब जगह पे योगा फैले and spreading fitness and happiness drive में पार्ट लेते रहिए and help us out to spread this around the whole world. Thank you so very much joining with us doing yoga. Today was the 51st session.
समर कैंप हमने पूरा लॉकडाउन के द्वारा ड्यूरिंग किया। हमने ड्यूरिंग लॉकडाउन वी डिड फुल 51 सेशंस ऑफ योगा विद यू, कभी लाइव ऑन FB, कभी लाइव ऑन इंस्टाग्राम, पूरा फ्री सेशंस हमने किया है। 51 क्लासेस आज हमने ख़त्म की है, जो आपने इतने शिद्दत और इतने ईमानदारी के साथ में हमारे साथ प्रैक्टिस किया है। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब हम नहीं भी होंगे स्क्रीन पे तो आप हमारे को योगा में साथ दीजिए। स्प्रेडिंग फिटनेस एंड हैप्पीनेस एंड ओपन द वीडियोस, प्रैक्टिस, मेक इट ए हैबिट टू ओपन दिस एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग और एज पर योर कंफर्ट टाइम वीडियो को अपलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और जहाँ तक आप इस वीडियो को भेज सकते हैं, जहाँ जहाँ जिसको भी फ़ायदा हो सकता है, आप इसको शेयर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। स्वस्थ रहो, मस्त रहो एंड व्यस्त रहो एंड स्माइल करते रहो, बिकॉज स्माइल डजंट कॉस्ट एनीथिंग एंड इट कीप्स यू टोटली मेंटेनेंस फ्री फ्रॉम इन एंड आउट। Age is just a number and nothing is impossible. Impossible word also says I am possible. So let's make everything possible. Stay connected, stay tuned. Have a great weekend. Enjoy your family. Thank you so much.